ओके, आज हम फिर से एक नए वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि ये जो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं उसका मतलब क्या है। जैसे अगर मैंने लिखा आई हैव ईटन माई डिनर, मैंने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया, खा लिया है। सेकेंड, शी हैज़ वॉश्ड हर डिशेस, उसने बर्तन धो दिए हैं। थर्ड, दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। अब इस सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इस सेंटेंस, पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है? आई हैव ईटन माई डिनर, मैंने अपना जो डिनर यानी रात का भोजन है वो खा लिया है। सेकंड बोलता है शी हैज़ वॉश्ड हर डिशेस, उसने अपने बर्तन धो दिए हैं। और थर्ड है दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क, और उन्होंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। यानी सेंटेंस के बेस पर अगर मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, आर दीज एक्शन कंप्लीटेड और स्टिल गोइंग? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? क्या एक्शंस कंप्लीट हो गए हैं या स्टिल गोइंग, या अभी भी आपको होते हुए दिखाई दे रहे हैं? तो अगर सेंटेंस को आप देखेंगे तो क्या दिखाई देता है? दिखाई दे रहा है आई हैव ईटन माई डिनर, यानी मैंने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया, खा लिया है। यानी एक्शंस क्या है? कंप्लीट हो गए हैं। मैं यहाँ खा नहीं रहा हूँ बल्कि खा लिया हूँ बोल रहा हूँ। इसी प्रकार सी हैज़ वॉश्ड हर डिशेस में इसका मतलब यह है कि उसने अपने बर्तन धो लिए हैं, ना कि वो धो रही है। तब हम कह सकते हैं कि ऐसे एक्शंस जो कंप्लीट हो गए हों और जिनका प्रभाव आपको प्रेजेंट में दिखाई पड़े, उस सेंटेंस को हम कौन सा सेंटेंस कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी ऐसा एक्शन, ठीक है। या हम क्या कह सकते हैं? when an action has been completed recently and its effect is seen now, that is a present perfect tense। अर्थात क्या बोला मैंने? जब कोई एक्शन हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ हो और उसका प्रभाव हमको दिखाई भी पड़ता है, तब ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैंने बात तो किया, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखाई कैसे पड़ता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है मैंने आपको जस्ट बता दिया। व्हेन एन एक्शन हैज बीन कंप्लीटेड इन द रिसेंटली एंड इट्स इफेक्ट इज सीन नाउ, दैट इज अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दिखाई कैसे पड़ता है? तो इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता कैसा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करता हूं तो सब्जेक्ट होगा, इसके साथ हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, और वर्ब जो होगा वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा होता है अफर्मेटिव का, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब दिक्कत क्या है? इसमें दो चीजें हैं, कहाँ हैज आएगा, कहाँ हैव आएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते किसे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारे पास सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को हम 3 पर्सन में बांटे हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई, और इसका जो सिंगुलर फॉर्म आई होता है आप जान रहे हैं पिछली क्लास में भी, प्लूरल फॉर्म यानी बहुवचन जो होता है वी होता है। सेकेंड पर्सन यू होता है, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट को बोलते हैं, और प्लूरल इसका क्या होता है? दे होता है। तो हैज़ का प्रयोग ही, शी, इट के साथ करते हैं। यानी हैज़ कहाँ यूज होगा? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, ठीक है। हैज़ ही, शी, इट के साथ होगा। रेस्ट ऑल, बाकी सभी के साथ हैव का यूज किया जाता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो आपको मालूम होगा, जैसे गो है तो उसका फर्स्ट फॉर्म होता है गो, मेन फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म इसको क्या कहते हैं? वेंट कहते हैं, और इसका थर्ड फॉर्म को क्या कहा जाता है? गॉन कहा जाता है। इसी प्रकार राइट होता है, राइट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रोट होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटर्न होता है। प्ले की अगर मैं बात करता हूं तो प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्लेड सेकंड फॉर्म, और ये प्लेड ये क्या है? थर्ड फॉर्म। तो हमको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यहां किसका यूज करना है? थर्ड फॉर्म का, यानी इस वाले सेक्शन को यूज करना है। अब जो परफेक्ट टेंस होगा उसमें जो वर्ब है
वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा और हमेशा ये तीसरे नंबर पर ही आएगा। फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट है, सेकंड नंबर पर हेल्पिंग वर्ब होता है, थर्ड नंबर पर ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म जो कि थर्ड प्लेस में आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल अगर देखें तो कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट, कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले लो, जैसे क्या मैं ले लेता हूं, जैसे यहां यू, ठीक है। अब यू के साथ क्या आएगा, मैंने क्या बोला कि यहां हैज जो है केवल ही, शी और इट के साथ आएगा, बाकी सब के साथ क्या आएगा, रेस्ट ऑल। हैव जो है बाकी सब के साथ आएगा, शेष सभी के साथ हैव का यूज होगा। तो देखिए बाकी सभी का मतलब आई, वी, यू, दे, ये सब के साथ हैव का यूज होगा। तो यहां मैंने सब्जेक्ट अगर यू लिया है, सब्जेक्ट क्या लिया है, यू लिया है, तो यू के साथ मैं हैज का यूज करूंगा कि हैव का यूज करूंगा, तो हाँ मैं हैव का यूज करूंगा, यू हैव। अब यहां देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जैसे मैंने लिखा था गो, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या था, गॉन। यू हैव गॉन, आप चले गए, कहाँ चले गए हैं, तो यहां आप कहीं भी बता दो, यू हैव गॉन टू ऑफिस, आप ऑफिस चले गए हैं। या मैं क्या बोलूं, दे हैव प्लेड, दे हैव प्लेड, देख लिखा, हैव लिखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड, दे हैव प्लेड गिटार, उन्होंने गिटार बजाया, ठीक है। इसी प्रकार ही के साथ अगर लिखता हूं ही, तो ही के साथ हैव आएगा क्या, नहीं, ही के साथ क्या यूज होगा, हैज का यूज होगा, ही हैज। अब यहां मैं अगर लिख देता हूं तो रिटन हो जाएगा, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन, ही हैज रिटन अ स्टोरी, उसने एक कहानी लिखी। या किसी का नाम लिख दूं, जैसे नाम क्या, माई मदर लिख दूं, माई मदर, ठीक है। यहाँ क्या लिखा मैंने, थर्ड पर्सन में माई मदर लिखा, तो माई मदर के साथ क्या आएगा, हैज। अब इससे जो भी काम करवा लो, माई मदर हैज कुक्ड फूड, मेरी माँ ने खाना बना लिया है, ठीक। तो इस तरह से आप देखेंगे ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और वर्ब का थर्ड फॉर्म थर्ड नंबर में प्लेस होता है, और लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लिखते हैं जो कि चौथे नंबर पे आता है। तो इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। अब क्या इसका नेगेटिव बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल नेगेटिव बनाया जा सकता है। करेंगे क्या, तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। अब आपको हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब अब नॉट के साथ आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, हैव, हैज। तो यहां मैं क्या लगाऊंगा, नॉट लगा दूंगा, क्या लगाऊंगा, नॉट लगा दूंगा, और आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ये अफर्मेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। सिंपल सीधी बात है। देखिए यू हैव नॉट गॉन टू ऑफिस, आप ऑफिस नहीं गए हैं। दे हैव नॉट प्लेड गिटार, उन्होंने गिटार नहीं बजाया है। ही हैज़ नॉट रिटन स्टोरी, उन्होंने कहानी नहीं लिखी है। माई मदर हैज़ नॉट कुक्ड फूड, मेरी माँ ने खाना नहीं बनाया। तो ये क्या हो गया, हमारा नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव में क्या देखा हमने, ये सब्जेक्ट होता है, हैज़, हैव होता है, वो नॉट के साथ आएगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो नेगेटिव ये हमारा हो गया। क्या क्या एग्जाम्पल है, क्या और दूसरा क्या एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे वो अभी दिल्ली नहीं पहुँचे हैं, ठीक है, तो वह दिल्ली नहीं पहुँची है, तो सी हैज़ क्या लगाऊंगा, नॉट। पहुँचने के रूप क्या बोलते हैं, अराइव, तो अराइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, अराइव्ड दिल्ली, वो दिल्ली नहीं पहुँची है, ठीक है, ये हो सकता है। सेकंड और क्या हो सकता है, जैसे आई हैव नॉट, मैंने क्या नहीं किया है, मैं बता सकता हूँ। तो जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया है, आई हैव नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना नाश्ता नहीं किया है। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस होता है, बहुत सिंपल है, केवल इसको ध्यान रखना है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। तो ये दो चीज़ अगर आपको पता है तो आप आसानी से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना पाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा अफर्मेटिव क्या था, अफर्मेटिव में क्या था, सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट था, फिर उसके बाद हम हैज़ या हैव का यूज़ करते थे, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये पहले नंबर में था, ये दूसरे नंबर में था, ठीक है, इसको आपस में चेंज करेंगे, यानी हैज़ और हैव ये पहले नंबर में आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी पोजीशन देख लीजिए, अदला बदली करना है, क्रॉस।
तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया बोलता हूँ, आई हैव ईटन, एग्जाम्पल ना। तो अफर्मेटिव में देखिए, अफर्मेटिव में पहले अगर मैं बोलता हूँ तो आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, ये कहता मैं। लेकिन अब इसी को इंटरोगेटिव बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, हैव को पहले लगा दूंगा, हैव आई टेकन माई ब्रेकफास्ट। बहुत सिंपल है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखिए हैव और आई आपस में क्रॉस हो जाते हैं, अदला बदली कर लेते हैं, अपनी पोजीशन को अदला बदली करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से बनता है। और कौन कौन से हैं जिस इंट्रोगेटिव, और क्या क्या बनाया जा सकता है, तो चलिए देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या है एग्जाम्पल, स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे। हैज़ या हैव पहले आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे क्या, हैव दे डांस्ड, क्या वे नाच लिए हैं। चाहे तो आप ऑब्जेक्ट लगाएं चाहे ना लगाएं, इतना पर्याप्त होता है, क्योंकि सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक है। देख सेकेंड, हैज़ शी, अब किसी लड़की है, किसी लड़की से कुछ भी काम आप जैसे करा रहे हैं, हैज़ शी, ठीक है, क्या काम करा रहे हैं, हैज़ शी टॉट, क्या उसने पढ़ा लिया है, हैज़ शी टॉट हर चिल्ड्रन, क्या उसने अपने बच्चों को पढ़ा लिया है। तो ये आपका क्या हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस। और भी सेंटेंस हैं जो बनाए जा सकते हैं, आप आसानी से अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म जानते हैं तो बहुत सारे सेंटेंस उसकी मदद से बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा अलग अलग फॉर्म है। हमने क्या क्या देखा, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ये तीनों स्ट्रक्चर को हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली यूज कहाँ होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली यूज कहाँ होता है, तो हमने क्या जाना, फर्स्ट ऐसा एक्शन जो रिसेंट प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है उसको बताने के लिए, जैसे रिसेंट प्रेजेंट कंप्लीटेड एक्शंस, इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे क्या, मैंने अभी जस्ट बताया था, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना जो नाश्ता है कर लिया है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो मैंने जो बताया क्या है, ये एक्शन अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। या सी हैज जस्ट टॉट हर चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चे को ठीक अभी क्या कर लिया है, पढ़ा लिया है। तो ये ऐसा एक्शन जो क्या है, रिसेंट प्रेजेंट में हुआ, कंप्लीट हुआ हो, उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा और कहाँ यूज होता है, लाइफ एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। लाइफ एक्सपीरियंस का जैसे क्या है, उदाहरण के लिए, आई हैव लॉस्ट माई कार की, मैंने अपना कार की चाबी खो दी है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा हूँ मैं कि ये कोई घटना है जो मुझसे हो गई है। तो एक्सपीरियंस को बताने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। सी हैज ब्रोकन अ विंडो, उसने एक खिड़की तोड़ दिया है। तो इस तरह से क्या है, हम अपने लाइफ एक्सपीरियंस को बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो चलिए, आपने जो सीखा, कितना सीखा, इसको जानने का प्रयास करते हैं। आप कमेंट में उसका आंसर देंगे। मैं एक सेंटेंस 1 2 3 4 और ये 5 सेंटेंस है जिसको मैं लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, सी डैश डन हर होमवर्क, सेकेंड, दे डैश played cricket, we dash
डांस। अब आपको ये बताना है कि इस ब्रैकेट में क्या आएगा। सिंपल सी बात है, हैज़ आएगा कि हैव आएगा, ये आपको कमेंट में पिंग करना है। ये आप बताएंगे कि यहाँ पास क्या आएगा, सी के साथ क्या आएगा, दे के साथ क्या आएगा और वी के साथ क्या आएगा। और एक सेंटेंस है जो एग्जाम में अक्सर पूछता है, चेंज। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस, अगर मैं इसको ये बोलता हूँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ जैसे क्या, आई गो टू मार्केट, तो क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये कैसे चेंज होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको ये जो भी दिया है इसमें से केवल सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, लेकिन स्ट्रक्चर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें आपका सब्जेक्ट आई था तो आई ले लिया, गो लिया है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो लेकिन इसमें क्या होगा, आपको पहले हैव लगाना पड़ेगा, फिर गो को क्या करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आई हैव गॉन टू मार्केट। जैसे ही इतना करेंगे आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये ऐसा रहता, ही प्लेज गिटार, ही प्लेज अ गिटार, वही गिटार बजाता है, ऐसा है। तो इसी को अब आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कंप्लीट चेंज करना है। तो क्या करना पड़ेगा, ही हमारा रहेगा सब्जेक्ट, अब ही के साथ क्या यूज होगा, हैज़ यूज हो जाएगा। क्या यूज हो जाएगा, हैज़, और प्ले के बजाय थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा प्लेड, और उसके बाद अ गिटार। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कोई भी टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। या मान के चलो अभी आपने क्या सीखा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये भी सीखा है आपने पिछले वीडियो में। तो एग्जाम्पल जैसे अब ये ऐसा होता, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ, ऐसा। तो ये जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई है, एम गोइंग को छोड़ दो, आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है। तो आई के साथ हैव आएगा, और ये गोइंग जो है ये क्या हो जाएगा, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, आई हैव गॉन टू मार्केट। यानी आपने क्या देखा, ये जो सेंटेंस है आपका फोकस यहीं पर होना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोला है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट, उसके साथ हैज या हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार अगर ये कंटिन्यूअस में भी होता तो क्या होता, ही इज प्लेइंग अ गिटार, ये ऐसा रहता, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है, आपको इसी के हिसाब से ही लिखना है। तो अब क्या हो जाएगा, ही हैज प्लेड अ गिटार, सिंपल। तो आपको इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि आपको किस में बदलने को बोला गया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करो, ऐसा बोला है। तो जिसमें भी चेंज करने बोला है उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक क्या है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं।